हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जिसमें सीट तो बहुत कम है लेकिन इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। लोगों को कंफ्यूजन है कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें सिलेबस क्या है। टीसीजीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वैकेंसी आई है, 40 पीओ की वैकेंसी आई है, यानी 40 प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी आई है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि सिलेबस क्या है, एक्चुअल में क्या पढ़ना है। स्पेशली जो कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्जाम में। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या इसमें वैकेंसी है, कैसे आपको इसको फॉलो करना है, मेनली सिलेबस को। देखिए, अगर आप वैकेंसी की बात कर लेते हैं, टोटल वैकेंसी है 40 वैकेंसी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कौन सी बेस्ट बुक होगी इसके लिए, और साथ में सिलेबस भी डिस्कस किया। लेकिन अगेन मैं बता देता हूँ, इसमें जो टोटल वैकेंसी 40 वैकेंसी है लेकिन 40 वैकेंसी भले ही है लेकिन इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है और ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। तो स्पेशली ये एक कंडक्टिंग बॉडी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें अगर आप देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस। सिलेबस में देखिए जो कैटेगरी बनी है वो इससे 5 कैटेगरी है इसमें, और सब में जैसे आप आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई क्लर्क पीओ या आरआरबी पीओ या ऑफिस असिस्टेंट, इन सब की जो वैकेंसी आप देखते हैं या एग्जाम देते हैं बिल्कुल एज यूजुअल ही है, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए क्वेश्चन जो होंगे टोटल वो 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। और इसमें टाइम डिवाइडेड है, सबका टाइम अलग अलग है। कितना टाइम किस सब्जेक्ट में मिलेगा आपको वो कंप्यूटर डिसाइड करता है। कौन सा ऑप्शन आपके पास ओपन होगा कंप्यूटर डिसाइड करता है, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होगा। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे, अगर आपके सामने पहले इंग्लिश का क्वेश्चन आया तो इंग्लिश के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आया तो 10 मिनट्स मिलेंगे, उसमें ऑटोमेटिक उसके बाद नेक्स्ट स्टेज खुद ही आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो एग्जाम होगा आपका वो डिसाइडेड होगा, टाइम बिल्कुल फिक्स रहेगा और उसमें आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग डिसाइडेड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 मिनट मिलेगा आपको, और रीजनिंग में 40 मिनट में, दो जगह 40 मिनट मिलेगा। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज में 30 मिनट, कंप्यूटर में 10 मिनट मिलेगा और आपका जनरल अवेयरनेस में 20 मिनट। टोटल आपको 140 मिनट मिलेंगे, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक ही बार पेपर होगा, उसके बाद इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और वो भी इंग्लिश में होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें एस्से राइटिंग होगी और प्रिसाइज राइटिंग होगी। 200 इसमें 40 क्वेश्चंस का 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 20-20 मार्क के दोनों टॉपिक्स होंगे, एस्से राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग। देखो दोनों में 1 आउट ऑफ 2 गिवन ऑप्शंस, 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, एक करना होगा। और प्रिसाइज राइटिंग में भी वही होगा, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक आपको करना होगा। एक क्वेश्चन कंटेन करेगा 20 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन 20 में, टोटल 40 मार्क होगा। इसमें भी आपको क्वालिफाई होना जरूरी होगा। सेक्शनल कट ऑफ होते ही आप सब जानते हैं, पीओ की वैकेंसी में कोई भी चाहे बैंक का पीओ हो या किसी कंडक्टिंग बॉडी का पीओ हो, तो जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, ये तो आप सब जानते हैं। एप्लीकेशन को जो पे करने का टाइम है, इसमें पेमेंट का 13/10 का टाइम दे रखा है इन्होंने, 13 तारीख तक आप पे कर सकते हैं पेमेंट। और इसमें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होगी वो SC ST OBC कैटेगरी के लिए होता है, 28/10 तारीख को अनवर्स आएगा। और इसमें जो दिया गया है ऑनलाइन एग्जाम, रिटन एग्जाम जो डेट होगा वो 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है एग्जाम, या इसी दिन को एग्जाम होगा, कभी भी हो सकता है। जो आपका सिलेक्शन होगा आप रिटन निकालते हैं, उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव वाले सॉल्व करने के बाद फिर रिटन जो राइटिंग आपका होगा, इंग्लिश की जो टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका जो होगा वो जनवरी और फरवरी में होगा। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं पीओ वाली वैकेंसी में। देखिए जो कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इसमें जितने फंडामेंटल्स हैं वो सारे आपको प्रिपेयर होने चाहिए। चाहे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो, ये आपको पता होना चाहिए, और साथ में इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स है, इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने तरह होते हैं, कंप्यूटर जनरेशन क्या है। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ALU क्या है, CU क्या, रजिस्टर क्या है। तो ये पूरा कंप्लीट कंप्यूटर का सिलेबस है और ये सारे सिलेबस आपको इस किताब में मिल जाएंगे। तो ये किताब बहुत ही प्रेफर की जाती है बैंकिंग एग्जाम के लिए, कंप्यूटर अवेयरनेस के। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं वहां से आप परचेज कर सकते हैं। या एक है किरण पब्लिकेशन की किताब है कंप्यूटर की, जिसमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन दिए गए, यानी 1 लाइनर क्वेश्चन है कंप्यूटर के, सारे टॉपिक आप कवर हो जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे हो, चाहे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में जैसे क्या होते हैं, HTTP क्या है, HTTPS क्या है, WW क्या होते हैं, इनके फुल फॉर्म पूछ ले जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत सारा एक वाइड रेंज ऑफ द कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि है तो 10-12 नंबर के क्वेश्चन इसमें। कंप्यूटर का आप देखते हैं कंप्यूटर केवल
20 आपके क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। तो ये याद रखिएगा आपको, इसमें सारे टॉपिक्स यही हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है, कंप्यूटर एब्रिविएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीपीयू, रैम, रोम, एचटीटीपी, यूएसबी, इन सब के फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, इन सभी के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। टेक्निकल टर्म इन द कंप्यूटिंग में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या है, एमएस वर्ड क्या है, एमएस एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, एक्सेस क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, उसमें लो लेवल वर्सेस हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइम पे, तो याद रखिएगा एआई रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास जरूर आएंगे एग्जाम में। तो बेसिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से वर्क करता है, इससे क्या इंपॉर्टेंस है और क्या रोल है इस टाइम पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, आईटीओस क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ओएसआई मॉडल क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, आईपी मॉडल क्या होते हैं, कंप्यूटर एथिक्स एंड आईटी एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, आईटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, एथिकल यूज ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो ये इतने टॉपिक हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के स्पेशली पीओ के लिए, तो याद रखिएगा ये कंप्लीट सिलेबस है स्पेशली कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। बाकी अदर वो आप जानते हैं, जीके जीएस तो रहेगा ही रहेगा, स्टैटिक वाले स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आपको पता ही है उसमें आएगा, रीजनिंग भी आपको कंप्लीट पता ही है, वो आएंगे 40-40 नंबर्स के। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी पीओ के लिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे, स्पेशली कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। कंप्लीट आपके लिए सिलेबस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।